क्या कह रहे हैं? मेरा बर्थडे? भाई मेरी तबीयत और खराब है, बर्थडे कहां से होगा? पता नहीं, सुबह अचानक से बर्थडे क्यों मना देते हैं सब लोग? अक्टूबर में ही था मेरा बर्थडे, 29 को है। वेरी गुड वेरी गुड। तो कहां से निकल रहे हैं सब? हाँ भाई, डिम्पल बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा, देखो है ना। चलो चलो चलो, रात में मैंने आइसक्रीम खा ली और सुबह उठते उठते गला खराब हो गया मेरा। जल्दी आ गया। नाइस। हाँ, कल कहां तक पढ़ा था वो बता दो मुझे। पोलर सॉल्वेंट पढ़ा हुआ था हमने। पीडीएफ क्यों नहीं खेला? इसका मेल है। कल हमने क्वेश्चंस किए थे और ये क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। आपके कल नोट्स में मैंने बताया था माइनस एम है तो इधर से ब्रेक करना है ना, माइनस आई लगा रहा है तो इधर से ब्रेक करना है, और प्लस एम प्लस आई वाले जिस इफेक्ट जो दिखाता है उसी डायरेक्शन में बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। कल हमने ये पढ़ लिया था, ये भी आपके क्वेश्चंस कर लिए थे ये सारे। ये पाई बॉन्ड की तरह बिहेव करता है ये बता दिया था, और ये वाला नीचे वाला बॉन्ड टूट जाएगा, एच और बी आर लग जाएगा, ये भी बता दिया था। ये क्वेश्चन किया था, सिंपल थे, वही है, नॉर्मल क्वेश्चन है वो। यहां पे आएंगे, व्हाट विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चन है, और साथ में लिखेंगे, वो लिखने और रुकने का समय नहीं। हो गया था, ये भी हो गया था, वेरी नाइस, ये भी हो गया था, पोलर सॉल्वेंट भी हो गया था। पोलर लास्ट वाला है ही क्या? चलो एक काम करो, यहां से 14 नंबर से नहीं हुआ है, 14 नंबर से कर लीजिए। हो गया है? ये वाला नहीं हुआ है कि एल्कीन का ज्यादा रिएक्टिविटी होगा। चलो ये वाला करेंगे, ये वाला अभी सॉल्व करेंगे, ये नहीं हुआ है कोई बात नहीं, ये सॉल्व करेंगे, उसके पहले हो गया है। अब देखो यहां पे डबल बॉन्ड में आपको एडिशन करना है, शांत, डबल बॉन्ड में आपको एडिशन करना है। और सबसे पहले कैसे करना होता है, कार्बोकेटाइन बनाएंगे, रीअरेंज कराएंगे, और फिर एक्स माइनस का अटैक होगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कार्बोकेटाइन का स्टेबल कार्बोकेटाइन बना लोगे। तो स्टेबल कार्बोकेटाइन यही है, कोई फर्दर रीअरेंजमेंट नहीं होगा।
तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, तो अब आपको X माइनस का अटैक होगा। अब X माइनस किधर से अटैक, कौन सा अटैक करेगा, Cl माइनस या OPH? क्योंकि इस बार सॉल्वेंट पोलर है, तो पोलर सॉल्वेंट है तो कौन अटैक कर देगा? तो यहां पे जो कार्बोकेटाइन है उसका जो X माइनस आएगा, वो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो OPH आएगा। न्यूक्लियोफाइल विल बी OPH। यहां पे ये तो अब HBr पेरोक्साइड है, तो मैंने बताया था ओनली इन केस ऑफ HBr पेरोक्साइड कौन सा रूल फॉलो होता है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है, जिसको हम लोग AMK रूल बोल देंगे। इसमें सिंपली एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। इसका मैकेनिज्म भी आगे पढ़ना है, अभी नहीं। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है। तो पेरोक्साइड आपके पास लिखा हुआ है, एंटी मार्कोनिकॉफ आ जाएगा, तो लेफ्ट वाले कार्बन पे Br लगेगा कि राइट वाले पे? राइट वाले पे Br लग जाएगा। एंटी मार्कोनिकॉफ यही तो है, ठीक है। अब यहां आ जाओ, यहां पे फिर से आपके पास HCl और पेरोक्साइड लिखा है। क्या यहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा या मार्कोनिकॉफ लगेगा? केवल HBr पेरोक्साइड में एंटी मार्कोनिकॉफ है, रेस्ट में मार्कोनिकॉफ। तो यहां पे सिंपल है, आपके पास बीच में आपके पास Cl लग जाएगा, CH3, बीच में Cl लग जाएगा, और राइट हैंड साइड में CH3 आ गया। क्लियर है? चलो सेम यहां पे आ जाओ। अब नीचे वाले 18 नंबर क्वेश्चन में HBr पेरोक्साइड है, एंटी मार्कोनिकॉफ लगना है, तो लेफ्ट में लगाओगे राइट में लगाओगे? राइट साइड में लग जाएगा। तो राइट साइड में आपके पास लग जाएगा CH3, CH, ऊपर CH3, CH2, और यहां पे बन जाएगा CH2Br। HBr पेरोक्साइड में देखो, मन करेगा कि यहां बनाए फिर रीअरेंज कराएं फिर लगाएं, बट HBr पेरोक्साइड इज एंटी मार्कोनिकॉफ, और वो नहीं लगाओगे। पढ़ाई करो। HBr पेरोक्साइड में एंटी मार्कोनिकॉफ लगाओगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। उसमें कोई भी रीअरेंजमेंट, कोई भी कार्बोकेटाइन किसी तरह से नहीं होगा। अभी रुको 2 मिनट, छोड़ दें, आज नहीं बुलाए है ना, वो गेट खुला तो था। हाँ भाई हाँ, लिख लो। हाथ काम नहीं कर रहा है, कैसे करेगा हाथ काम? हम लोग के टीचर बुलाते थे सुबह 5:30 पे पढ़ने के लिए, 5:30। समय बदल गया है। नहीं, नदी पार करके तो नहीं जाते थे भाई, है ना, और कपड़े भी थे पहनने के लिए। तो सुबह 5 बजे साइकिल से जाते थे, तो हाथ पूरा ऐसे, ग्लव्स व्लव्स तो कौन ही, ग्लव्स पहन के वो चलाया नहीं जाता साइकिल वाइकिल, तो जल्दी जल्दी फटाफट बैठ जाओ, तो हाथ अकड़ जाता था पहुंचते पहुंचते। और सर के यहाँ भी लाइट नहीं होती थी, जब हम लोग पढ़ते थे तो बिहार में लाइट वाइट नहीं आती थी, 4-5 घंटे लाइट आती थी। तो सर उससे पढ़ाते थे, पेट्रोमैक्स से। पेट्रोमैक्स जानते हो? पेट्रोमैक्स नहीं जानते तुम लोग? अरे वो जो गैस के ऊपर लगा होता है लैंप, उसको उसको इंग्लिश में बेटा पेट्रोमैक्स बोलते हैं, ठीक है ना? अब आपके गांव में पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता। आपके गांव में क्या बोलते हैं? गैस लाइट। बहुत बढ़िया, उसको पेट्रोमैक्स बोलते हैं, ठीक है ना? तो उससे वो पढ़ाते थे, उसको बीच में रख देते थे, उससे लाइट आता था, तो उससे हम लोग पढ़ते थे। यहाँ वो डांस इंडिया डांस स्टोरी चल रहा है कि सबको अपना इमोशनल स्टोरी सुनाना है। तो हम लोग पेट्रोमैक्स में ऐसे ऐसे कर लेते थे हाथ, बड़ा अच्छा लगता था फिर। चलो स्टार्ट, ये वाला हो गया। हाँ, अब लिखोगे एडिशन ऑफ HX आपके पास हो गया है, एडिशन ऑफ कॉन्क H2SO4 आपको करना है, कंसेंट्रेटेड H2SO4 का एडिशन आपको करना है। कंसेंट्रेटेड H2SO4 में कैसे करोगे, अब ध्यान से सुनो।
जैसे आपने HX के लिए समझ लिया था इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, इसके लिए भी आप इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल समझ जाओ, आपका काम हो जाएगा। अब देखो यहां पे कंसंट्रेटेड लिखा है, इसका मतलब वाटर नहीं है। कंसंट्रेटेड का मतलब वाटर नहीं है। डाइल्यूट लिखा होता, एक्वस लिखा होता तो वाटर होता। यहां पे कंसंट्रेटेड H2SO4 है, वाटर नहीं है। तो एक बार बताओ इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? प्लस चार्ज यहां कौन सा दिख रहा है? H प्लस दिख रहा है। तो जैसे HX में H प्लस था, यहां भी H प्लस इलेक्ट्रोफाइल होगा। इसका मतलब यहां भी कार्बोकेटाइन बनेगा, इसका मतलब यहां भी रीअरेंजमेंट होगा। तो सारी कहानी जो HX में हुई है वो यहां होगी। न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल आप क्या लिख सकते हो? HSO4 माइनस, माइनस 2 क्यों होगा? HSO4 माइनस होगा, ठीक है। एक H निकला है तो एक ही माइनस चार्ज आएगा। सेकंड, इसको आप लिखने के लिए ऐसे भी लिख सकते हो, O ऑक्सीजन को आप आगे कर दिए और आप क्या लिख सकते हो? SO3H ऑक्सीजन पे चला जाएगा माइनस। आप ऐसे भी लिख सकते हो, किताबों में ऐसे भी लिखा होता है। या फिर अगर आप एनसीईआरटी कैसे लिखा हुआ है, तो एनसीईआरटी इसको ऐसे लिखता है OSO2OH। क्या सारी बात एक ही है? क्या सब वही तो बता रहा है, HSO4 माइनस? ठीक है। अब ये क्यों ऐसा लिखा हुआ है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मान लो मैं एक एल्कीन लेता हूं, एक एल्कीन लिया मैंने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन है, और इसके सामने आपके लिख दिया गया कॉन्क H2SO4। कॉन्क H2SO4 क्या होगा? सबसे पहले आपके पास कॉन्क H2SO4 में मुझे क्या दिखेगा? H प्लस। तो क्या जैसी इलेक्ट्रोफाइल दिखा, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा, और इलेक्ट्रोफाइल जुड़ के क्या बना देगा? कार्बोकेटाइन बन गया। क्या इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया और कार्बोकेटाइन बन गया? कार्बोकेटाइन क्या फर्दर रीअरेंज हो सकता है? नहीं हो सकता है। आप बोर्ड पे देखिएगा, इस H2SO4 का स्ट्रक्चर मैं क्या ऐसे बना सकता हूं? प्लेन स्ट्रक्चर। H2SO4 का यही स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब H2SO4 में अगर यहां से H प्लस निकल गया, यही तो इलेक्ट्रोफाइल मैंने निकाल दिया, तो बचा क्या? OSO2OH। देखो वहां पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? O, फिर क्या लिखा हुआ है? SO2, और फिर क्या लिखा है? OH। लास्ट वाला वही लिखा हुआ है। या फिर कई किताबों में OSO3 और H वही लिखा होता है सामने, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल कौन है? तो न्यूक्लियोफाइल आप इसमें या तो CH3 CH CH3, इसमें कौन जुड़ेगा? ऑक्सीजन जुड़ेगा। ऑक्सीजन या तो OSO2OH लिख दो, या OSO3H लिख दो, या HSO4 लिख दो। कोई भी लिखोगे सब तो एक ही है। या तो ये सही है, एनसीईआरटी में दोनों ही दिया हुआ है इसलिए हम भी दोनों ही लिख देते हैं आपको। ये भी सही है, ये भी सही है भाई, इसी को तो क्यूमुलेटिव फॉर्म में ऐसा लिखा हुआ है HSO4। HSO4 ही तो है वो, ठीक है। या फिर आप अगर रेफरेंस किताबें खोलेंगे उसके अंदर ऐसे भी आपको देखने को मिलेगा OSO3H, कोई भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रोफाइल बस आपको समझ आना चाहिए और न्यूक्लियोफाइल समझ आना चाहिए, बाकी रिएक्शन तो आप कर ही लोगे। कंसंट्रेटेड है, इसमें वाटर नहीं है, इसमें कोई भी पोलर सॉल्वेंट नहीं है, ठीक है। तो बस यही है, H प्लस कार्बोकेटाइन बनाना है, रीअरेंज कराना है, और आपके पास न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर देना है। तो सबसे पहले यहां भी क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। अच्छा, कार्बोकेटाइन कैसा फॉर्म होगा? क्लासिकल या नॉन क्लासिकल? क्लासिकल। तो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो रहा है। कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन के लिखे कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन रहा है। अब कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन रहा है, तो जब जब क्लासिकल कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है, क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंज कराएंगे, और फिर फाइनली Nu माइनस आपके पास अटैक कर जाएगा। Nu माइनस इज बेसिकली HSO4 माइनस अटैक कर जाएगा। फटाफट लिख लो इसको। हाँ, क्या लिखना है? फाइन। फाइन ले ले। कल अगली बार अगर लेट आओ तो 50 रुपए लेके आना, मेरे से सीखे हो। कुछ अच्छी चीजें भी आती होंगी मुझे, वो भी सीख लो।
हो गया, क्वेश्चन करें। ये कंसेंट्रेटेड H2SO4 में जो प्रोडक्ट बना है इसका कुछ नाम होता है। व्हाट इज द नेम, आप खुद सोच के बताओ। अगर किसी में भी HSO4 लग रहा है तो HSO4 का नाम क्या होता है? सल्फेट तो SO4-2 होता है, HSO4 होता है हाइड्रोजन सल्फेट, या जिसको हम लोग बाई सल्फेट बोलते हैं। इसको हम लोग नाम लिख सकते हैं कि जो कंसंट्रेटेड H2SO4 के ऐड करने के बाद जो बना है दैट इज एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम है एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। एडिशन ऑफ कॉन्क H2SO4 इज एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका काम आता है। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका क्या काम आता है, ध्यान से सुनना, बोर्ड पे देख लो। हम लोग क्या करते हैं, बीकर लेते हैं, इस बीकर में आपको आपके पास एल्केन भी दिया गया है और एल्कीन भी दिया गया है और आपको बताया नहीं गया, पता नहीं है इसमें दो कंपाउंड, बस ये पता है, ठीक है। अब आपको पता करना है कि क्या इसमें एल्कीन है या नहीं। दो कंपाउंड आपको मिला के दे दिया गया, बोल रहा है आइडेंटिफाई क्या इसमें एल्कीन है या नहीं है। तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको क्या करते हैं हम, कॉन्क H2SO4 से क्या करते हैं, रिएक्शन। कॉन्क H2SO4 से जब रिएक्शन कर दोगे तो देखो, क्या एल्कीन कभी कॉन्क H2SO4 से रिएक्शन करेगा? भाई एल्कीन करेगा ना। एल्कीन कभी कॉन्क H2SO4 से रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि पाई बॉन्ड किसके पास है, एल्कीन के पास। तो पाई बॉन्ड टूट के ही तो HSO4 लगेगा। यहां तो पाई बॉन्ड है ही नहीं, टूटेगा ही नहीं, कॉन्क H2SO4 से रिएक्शन नहीं करेगा। तो एल्कीन में गिव्स रिएक्शन, एल्कीन गिव्स या डू नॉट गिव रिएक्शन। एल्केन किसी भी तरह से रिएक्शन नहीं देता है, एल्कीन बेटा अपना रिएक्शन देता है। एल्केन अपना कॉन्क H2SO4 से रिएक्शन नहीं देगा, एल्कीन गिव्स रिएक्शन, ठीक है। तो यहां से प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइडेंटिफाई हो जाता है एल्कीन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कीन करते हैं। अगर रिएक्शन हुआ तो बेटा एल्कीन का पता लग जाएगा, और अगर रिएक्शन नहीं हो रहा है मतलब एल्कीन नहीं है। तो ये प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टेस्ट भी है। इसको इंग्लिश में लिख लीजिए, इंग्लिश में लिख लीजिए, यूज्ड टू सेपरेट एल्कीन फ्रॉम एल्केन, बस। एल्कीन को एल्केन से अलग करने के लिए या फिर आइडेंटिफाई करने के लिए उसका काम लिया जाता है, दैट्स इट। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखा मैंने, रात में आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए। मुझे नहीं लगा था इतना, सुबह उठा तो मैं अचानक से गला वाला पूरा भारी है, मैंने कहा कि भाई कितना, कितने बजे खाया? 7 बजे के आसपास, 6:30-7 के बीच में नींद खुलती है मेरी। जिम शाम में। भाई तुम्हें फायदा नहीं दिख रहा है, बाकी लोग तो कह रहे हैं कि सर बहुत फायदा है। बाकी लोग मतलब टीचर्स, टीचर्स। तुम्हें फैमिली पैक नहीं है भाई, पतला हो गया हूं मैं।
अच्छा शर्ट में नहीं दिखता है, चलो 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 पढ़ लो। हो गया। नेक्स्ट। आज आने का बिल्कुल मन नहीं था, फिर मैंने सोचा कि तुम नहीं, इतनी बार बार मेडिकल इमरजेंसी नहीं लेनी चाहिए। फिर मैंने घर में पैरासीटामोल रखा हुआ था। नहीं, कहीं दूर से नहीं लग रहा है, कहीं दूर से नहीं लग रहा है। मेरा कॉपी तो बस वही दिखता है। एक वीडियो भी वायरल है, तुमने वीडियो देखा है वो? मैं कह रहा हूं उस पर व्यूज कैसे बढ़ रहे हैं। आप देखना, एक ऐसे हाथों में हाथ खोल के किसी और लड़की के साथ एक वीडियो है, और वो ऐसे घुमा हुआ है और वो पूरा मेरी तरह दिख रहा है। ठीक है, देखना आप इंटरनेट पे। किसी ने किसी ने वो वीडियो कट कर लिया है। ठीक है, वो इंस्टाग्राम का वीडियो है, उसको कट किया और जितना उसको दिखाना था उतना दिखाया, और उसमें टाइटल ला दिया वीटी सर विथ हिज गर्लफ्रेंड। और उसने प्रूफ के लिए अगला कम्युनिटी पोस्ट डाला कि ये इसका बैकग्राउंड मिला लो और सर के घर का बैकग्राउंड मिला लो। अब दीवारें व्हाइट तो हो ही सकती है घर में भाई, दीवारें व्हाइट ही होंगी जनरली। तो कह रहे इस वीडियो में भी व्हाइट है, सर ने जो फोटो डाला उसमें भी व्हाइट है, व्हाइट ही होगा। कोटा उटा का नहीं था भाई, तुम पढ़ो यहां पे। तो वो एक बड़ा पाव गर्ल वायरल है ना, वो उसका हस्बैंड है, जो मेरी तरह लुक लाइक दिखता है। नहीं, गर्म पानी नहीं पीना है यार, ठंडा है। क्या हम, तुम्हें क्या लगता है हम बड़ा पाव बेचे? एडिशन ऑफ कॉन्क H2SO4 के बाद नेक्स्ट टॉपिक आप लिखो, एडिशन ऑफ H प्लस वाटर। एडिशन ऑफ कॉन्क H2SO4 के बाद एडिशन ऑफ H प्लस वाटर, वाटर की एडिशन। एक बात बताओ सब लोग बोर्ड पे देख के, एक बात बताओ सब लोग बोर्ड पे देख के, ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा? शांत, क्या ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा? होगा। इसमें H प्लस दिख रहा होगा, OH माइनस दिख रहा होगा। कल ही बोला था कि वाटर में OH माइनस न्यूक्लियोफाइल नहीं होता है। तो क्या न्यूक्लियोफाइल ये भी है भाई? ये भी तो न्यूक्लियोफाइल नेचर का है। और देखो वाटर भी तो न्यूक्लियोफाइल है, वाटर के पास भी लोन पेयर है। तो दोनों न्यूक्लियोफाइल कैसे रिएक्शन करेगा भाई? एल्कीन भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल, कैसे रिएक्शन करेगा? देयर विल बी नो रिएक्शन, वाटर के साथ इसकी रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर आपने यहां पे H प्लस जोड़ दिया, अब H प्लस जुड़ गया तो क्या इलेक्ट्रोफाइल दिख गया? अब इलेक्ट्रोफाइल दिख गया तो क्या अब कार्बोकेटाइन बन जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जुड़ते ही क्या कर रहा है, वो कार्बोकेटाइन बना दे रहा है। तो नॉर्मल वाटर से रिएक्शन नहीं होगी, बट अगर H प्लस की प्रेजेंस में वाटर है तो रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, वाटर के रिमूवल वाला प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं, उस प्रोसेस का नाम क्या था? डिहाइड्रेशन। अब वाटर को ऐड कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रिहाइड्रेशन ही, हाइड्रेशन। गधे हैं सब यार। इस प्रोसेस को बोलेंगे हाइड्रेशन, रिहाइड्रेशन। बताओ जरा, ये हाइड्रेशन प्रोसेस है। हाइड्रेशन के बजाय इसको बोला जाता है एसिडिक हाइड्रेशन, क्योंकि बिना एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन नहीं होगा। तो दिस प्रोसेस इज एसिडिक हाइड्रेशन प्रोसेस, जिसमें वाटर ऐड हो रहा है, बट वाटर ऐड होने के लिए द नेसेसरी कंडीशन या मस्ट कंडीशन जिसको हम बोलते हैं, वो है आपके पास H प्लस। अगर ये नहीं रहे तो रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए। तो अब देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा, और इलेक्ट्रोफाइल ऐड होकर सबसे पहले बेटे आपके पास कार्बोकेटाइन बना देगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन। और जब जब कार्बोकेटाइन बना है, रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट होने के बाद अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। क्या न्यूक्लियोफाइल यहां वाटर है? क्या वाटर अटैक कर देगा? RCH3। यहां पे वाटर ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, वाटर अपना लोन पेयर देगा, यानी कि वाटर ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया।
क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड में बदल सकते हैं? बिल्कुल, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड में बदल देंगे, डोनर पे प्लस और एक्सेप्टर पे माइनस लिख देंगे। डोनर पे प्लस और एक्सेप्टर पे माइनस। एक्सेप्टर पे माइनस इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले से प्लस था, माइनस मिलके क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल। तो आपके सामने आर सी एच सी एच थ्री और OH2 प्लस। क्या ये OH2 प्लस स्टेबल है कि अनस्टेबल है? अनस्टेबल है तो क्या करेगा, H प्लस रिमूव कर देगा, तो जो एसिडिक मीडियम हमने यूज किया था वापस से वो रीजनरेट हो जाएगा। तो RCH3 यहां पे क्या बच गया, OH। इसीलिए शॉर्टकट में लोग बोल देते हैं कि OH माइनस ऐड कर दो, H प्लस और OH माइनस वाटर को बोल देते हैं, बट होता नहीं। वाटर में न्यूक्लियोफाइल, वाटर न्यूक्लियोफाइल ही है, वाटर में इलेक्ट्रोफाइल मत ढूंढने लगना, ठीक है। अब देखो H प्लस वाटर लिखा रहे किसी भी एल्कीन में, किसी भी एल्कीन में RCH डबल बॉन्ड CH2, या तो H प्लस वाटर लिखा रहे या फिर क्या लिखा रहे, इसी को कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, H3O प्लस लिख सकते हैं कि नहीं, H3O प्लस लिख सकते हैं। या फिर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं लिखता हूं डाइल्यूट H2SO4, तो क्या H2SO4 में H प्लस मिल गया और डाइल्यूट में क्या मिल गया, वाटर। डाइल्यूट में क्या मिल गया, वाटर, तो क्या ये भी H प्लस वाटर है? अगर मैं लिख दूं यहां पे डाइल्यूट H3PO4, तो समझने की बात है ये भी H प्लस वाटर है। सारे के सारे क्या करेंगे, एसिडिक हाइड्रेशन, तो सबका प्रोडक्ट एक ही आएगा, RCH, यहां पे OH, यहां पे CS। एसिडिक हाइड्रेशन में क्या क्या हो रहा है, कार्बोकेटाइन बनेगा। एसिडिक हाइड्रेशन में क्या क्या हो रहा है, क्लासिकल कार्बोकेटाइन बन रहा है। फिर क्या बेटा, रीअरेंज हो रहा है। रीअरेंज के बाद बेटा क्या आपके पास, वाटर विल अटैक, H2O यहां पे अटैक करेगा, वाटर विल अटैक। क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंज करेगा और वाटर अटैक करेगा। कहां पे, यहां पे, अच्छा क्वेश्चन, क्लासिकल कार्बोकेटाइन है, रीअरेंज करेगा और फर्दर आपके पास H2O विल अटैक। तो अभी तक आप जितने भी एडिशन पढ़ रहे हो उन सब में आप देखो कार्बोकेटाइन बन रहा है, रीअरेंज हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। बस आपको यह ध्यान रखना है किसमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, किसमें कौन सा न्यूक्लियोफाइल है। तो अभी तीन पढ़ा अभी तक आपने, HX पढ़ लिया, इलेक्ट्रोफाइल क्या है H प्लस और न्यूक्लियोफाइल क्या है X माइनस, ठीक है। फिर आपने पढ़ा वाटर, H प्लस वाटर, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है H प्लस, न्यूक्लियोफाइल क्या है वाटर, वाटर फाइनली क्या हुआ OH माइनस। फिर आपने पढ़ा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इलेक्ट्रोफाइल क्या है H प्लस, न्यूक्लियोफाइल क्या है HSO4 माइनस। तो बस इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल याद रखेंगे, आपके पास बनता चला जाएगा। सब में एक ही प्रोसेस है, कार्बोकेटाइन बनाओ, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाओ, फिर रीअरेंज करो और फिर माइनस पार्ट जोड़ दो। कल ही तो पढ़ाया था, पाई बॉन्ड वीक है ना, तो पाई बॉन्ड डोनेट करता है, तो जो डोनेट करेगा वो न्यूक्लियोफाइल है। अगर वो न्यूक्लियोफाइल नहीं होता तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों देता, न्यूक्लियोफाइल होने के बाद टूट रहा है भाई, वो डोनेट होने के बाद प्लस माइनस आ रहा है ना, पहले से क्या है, पहले से वो न्यूक्लियोफाइल है। हाँ हाँ, वाटर वाला बताया था, इसमें इलेक्ट्रोफाइल H प्लस है, तभी तो कार्बोकेटाइन बना। हाँ, एसिडिक हाइड्रेशन इसको बोलते हैं, वाटर है अलग से एसिड दिया जाएगा, H प्लस वाटर। H वाटर नहीं टूटता H प्लस और OH माइनस में, ठीक है। आप आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ोगे, वहां भी न्यूट्रल वाटर कभी भी उसमें नहीं टूटता H प्लस OH माइनस में, कुछ ना कुछ एसिड डालना पड़ेगा तभी वो डिसोसिएट होता है, राइट। वहां पे भी आप देखोगे या तो H प्लस बोला जाता है या H3O प्लस बोला जाता है,
वाटर को कभी भी आप H प्लस और OH माइनस में नहीं डिसोसिएट कर सकते, ठीक है। अब देखो, तो बिना H प्लस के ये डिसोसिएट नहीं होगा, तो H प्लस देंगे, H प्लस देने से इसको इलेक्ट्रोफाइल मिल गया, कार्बोकेटाइन बन गया। कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो नहीं सकता। फर्दर अब क्या करोगे, वाटर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल बैठा हुआ है, वाटर अटैक कर देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जब कोवलेंट बॉन्ड करोगे, डोनर पे प्लस एक्सेप्टर पे माइनस, डोनर पे प्लस आ गया, ये अनस्टेबल है, H प्लस रिलीज कर जाएगा। तो आपको करना एक वही है, मतलब शॉर्टकट दिमाग में अगर रखें तो H प्लस और OH माइनस ही ऐड करना है, बट प्रोसेस ये होता है। नॉर्मल सोडियम को हाँ, चलो नेक्स्ट, मान लो आपके पास ये क्वेश्चन आ रहा है, तो आप H प्लस वाटर के लिए सबसे पहले कार्बोकेटाइन स्टेबल बनाओगे, और स्टेबल कार्बोकेटाइन बीच में बनेगा, और बीच में बनने के बाद क्या यहां पे OH जाके लग जाएगा फाइनली। लेकिन दिमाग में रखेंगे हो क्या रहा है, H2O प्लस बन रहा होगा, फिर H प्लस निकल रहा होगा, ठीक है। चलो, अगर D प्लस वाटर दिया गया है तो क्या करोगे, इस बार इलेक्ट्रोफाइल कौन है, क्या इस बार इलेक्ट्रोफाइल ये है, तो क्या इस बार यहां कार्बोकेटाइन बनाएगा, यहां CH2D बन जाएगा, है ना। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल देखो ऐड होके क्या CH2D बना लिया इस बार, वहां पे इलेक्ट्रोफाइल H प्लस था, तो इलेक्ट्रोफाइल ऐड होके कहां जा रहा है, CH3 बना रहा है, CH2 था CH3 बन गया। यहां पे इलेक्ट्रोफाइल D प्लस है तो CH2 है, क्या बन जाएगा, CH2D। क्या कार्बोकेटाइन बन गया तो रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, हाईएस्ट स्टेबल ऑलरेडी है। अच्छा, तो क्या करेंगे अब, OH अटैक होगा या OD, भाई वाटर अटैक हो रहा है ना, तो वाटर अटैक होगा तो H2O प्लस बनेगा, H प्लस निकलने के बाद कौन बच जाएगा, OH। लेकिन नीचे वाले केस में देखो, नीचे वाले केस में इलेक्ट्रोफाइल कौन है, H प्लस है, बढ़िया, CH3 CH यहां पे आ जाएगा प्लस, और यहां पे क्या बनेगा, CH3। इलेक्ट्रोफाइल कौन है, H प्लस, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया है, कार्बोकेटाइन बन गया है। अब कौन लगेगा, OD लगेगा या OH, अब तो D2O प्लस बनेगा, और D2O प्लस में से D प्लस रिलीज होगा, फाइनली आपके सामने कौन बन जाएगा, CH3 CH, यहां पे बन जाएगा OD, यहां पे बन जाएगा CH। बस यही पता रखना होता है कि OH अटैक होगा या OD बनेगा। वाटर से न्यूक्लियोफाइल आता है, लेकिन जो एसिड है उससे इलेक्ट्रोफाइल आता है। वाटर विल गिव यू न्यूक्लियोफाइल बट एसिड विल गिव यू इलेक्ट्रोफाइल, यही ध्यान रखना है। जैसे मान लो आपके पास D प्लस और D2O मान लो दिया गया है, मान लो इसी क्वेश्चन में यहीं पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पे आपके पास D प्लस दिया गया है और D2O दिया गया है, तो इलेक्ट्रोफाइल कौन है, D प्लस, तो यहां पे कौन जुड़ेगा, D प्लस या H प्लस, D बन जाएगा। तो देखो सबसे पहले आपके सामने CH3 CH, क्या CH2D बन जाएगा, और ये कार्बोकेटाइन आ गया। अब कौन अटैक करेगा, OD लग जाएगा उस जगह पे, ठीक है, तो यहां पे लग जाएगा CH3 CH, यहां पे लग जाएगा OD एंड दिस इज CH2D, बन गया आपके पास। तो H प्लस वाटर में एसिडिक हाइड्रेशन, बस ये ध्यान रखना है कि जो एसिड पार्ट है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, जो वाटर है वहां से न्यूक्लियोफाइल आता है। अब जनरली लोग इसमें यही कंफ्यूजन होते हैं, यहाँ पे D प्लस और OD जोड़ देते हैं जाके, D2O दिखा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं बार बार कि वाटर नहीं टूटेगा, वाटर विल नॉट ब्रेक। अदरवाइज अगर मैं बोल देता तो फिर वो सीधा आप लगाते D प्लस और OD, जबकि D प्लस OD थोड़ी लग रहा है, H प्लस और OD लग रहा है। तो वाटर विल ओनली एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, वाटर विल नेवर ब्रेक, ठीक है। एसिड वाला पार्ट है वो इलेक्ट्रोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल पूरा पूरा क्या है, वाटर। जैसे ये वाला केस देखो, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास ये दिया गया है, या तो H प्लस वाटर लिखा हो, या फिर H3O प्लस लिखा हो, या फिर आपके पास डाइल्यूट H2SO4 लिखा हो, या फिर ध्यान रखिएगा HX इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट में भी तो पोलर सॉल्वेंट ही अटैक करता है, पोलर सॉल्वेंट में भी तो वाटर ही अटैक कर रहा था, यहां भी वही अटैक करेगा। आइए, तो सबसे पहले H प्लस, यहां भी H प्लस, यहां भी H प्लस, यहां भी H प्लस, सब जगह H प्लस है, तो क्या
H प्लस जाके जुड़ जाएगा, H प्लस जाके जुड़ जाएगा, तो जुड़ने के बाद क्या स्टेबल कार्बोकेटाइन यही बना, और जैसे ही ये बना क्या हुआ है, क्या ये फैल जाएगा, रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। देखो यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 5, 6, क्या 2 3 का ब्रेकअप कराना था और 1 3 का क्या कराना था, पैचअप करा देना था, क्या 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 मेंबर 6 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर 1 का चार्ज कहां रखना था, 2 पे, लेकिन फर्दर रीअरेंज होके कहां चला जाएगा, 1 पे, फर्दर रीअरेंज होके वहां चला जाएगा। बढ़िया। अब देखो आपके पास प्लस चार्ज बन गया है, अब क्या अटैक कराए, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन है, वाटर, वाटर 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 वाटर, तो बनेगा क्या वहां पे फाइनली, OH, H2O प्लस बनेगा और फाइनली वहां पे H प्लस रिलीज होके क्या निकल आएगा, OH। हो गया, ठीक है। जैसे ये वाला हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर हाइड्रेशन। हाइड्रेशन किस टाइप का रिएक्शन है, हाइड्रेशन किस टाइप का रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, या सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, क्या रिएक्शन है भाई। एल्कीन कैसा रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो एल्कीन का रिएक्शन है तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट पढ़ा रखा है, कल ही पढ़ाया था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का रेट पढ़ाया था ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी, सेकेंड प्रायोरिटी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, पढ़ाया था। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी देख लो किसका ज्यादा है, आंसर आ जाएगा। जैसे सबसे पहले मैंने बना इथीन, तो C डबल बॉन्ड C, प्रोपीन, इसमें एक मिथाइल आपके पास आ जाएगा, 1 ब्यूटीन, तो इसमें इथाइल का प्लस आई लग रहा है, 2 मिथाइल प्रोपीन, क्या यहां पे ज्यादा प्लस आई है, लास्ट वाले में सबसे ज्यादा प्लस आई है, तो क्या इसी में सबसे ज्यादा हाइड्रेशन होगा। तो यहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा इनडायरेक्ट पूछा है, हाइड्रेशन, और आपको याद आएगा हाइड्रेशन में तो हमने रेट पढ़ा नहीं, पढ़ा है बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, या फिर हाइड्रेशन में ये तो पता है कि कार्बोकेटाइन बनता है, अब कार्बोकेटाइन बना के देख लो, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन इसी में होगा, 2 प्लस आई लग रहा है, तो जहां पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उससे भी आंसर आ जाएगा। तो जो आपके पास केस 1 था कि जिसमें इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर नहीं हो, वो केवल यही था। कौन कौन से थे, HX, फिर क्या था, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, फिर क्या था, एसिडिक हाइड्रेशन, वाटर, ठीक है। अब वाटर के एडिशन में अभी 2 केसेस और आने हैं, जिसका नाम है HBO और OMDM, वो कल होगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ये कल होगा। बट अभी केस नंबर 2 है पूरा पूरा, केस नंबर 2, यानी कि अब ऐसा इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा आपको जिसके पास लोन पेयर हो। केस नंबर 1 हमने अभी पढ़ लिया, 3 केसेस थे, हो गया। केस नंबर 2 में भी फर्दर 3 केसेस है, तो अब वो पढ़ना है, लिखेंगे हेडिंग में केस 2, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन केस 2, व्हेन इलेक्ट्रोफाइल हैव लोन पेयर। हो गया यहां तक, आसान है केस 2, बहुत ही आसान है, ठीक है। डी कैसे आया, कल ही तो पढ़ाया था कि जिसमें ज्यादा प्लस आई हो वो ज्यादा रिएक्शन करेगा, तो ज्यादा प्लस आई इसमें स्ट्रक्चर बनाओ, मोर प्लस आई, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर रिएक्शन। चलो लिखो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन केस 2, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन केस 2। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपके पास आएगा केस 2 में, क्या आएगा केस 2 में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ध्यान से देखना, व्हेन इलेक्ट्रोफाइल हैज लोन पेयर, व्हेन इलेक्ट्रोफाइल हैज लोन पेयर,
जब इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर होता है तो एरो देके लिख लीजिए, अभी 2 मिनट में समझ आएगा ये। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन इज फॉर्म। जब इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर होता है तो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। अब आइए, व्हेन इलेक्ट्रोफाइल हैज लोन पेयर, देखिए आपके पास आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। मैं लेके चल रहा हूं, मान लो बेटा मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर नहीं था, उस केस में क्या हो रहा था कि ये H+ जाके यहां जुड़ जा रहा था और कार्बोकेटाइन बना दे रहा था। तो ये H+ जाके जुड़ रहा था और बेटे ध्यान दोगे तो यहां पे ये कार्बोकेटाइन बना दे रहा था। कुछ इसी तरह से बन रहा होगा, यही हो रहा था जब लोन पेयर नहीं था तब। पहले 3 केसेस में हमने यही पढ़ा। अब मैं ऐसा केस ले रहा हूं जब मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर हो। बोर्ड पे ही देखना सब लोग। मान लो मैं ले रहा हूं Br2CCl4। पहले क्या ले रहा था HXCCl4 है ना, HBrCCl4। अब क्या ले रहा हूं Br2CCl4। अब ब्रोमीन के पास लोन पेयर तो होता ही है। अब आप पूछोगे कि ब्रोमीन में कैसे प्लस और माइनस आए, ब्रोमीन तो Br और Br तो नॉन पोलर हो गया भाई। Br और Br तो नॉन पोलर हो गया, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0, मतलब यहां तो चार्ज नहीं आएगा, और अगर चार्ज नहीं आएगा तो नॉन पोलर हो गया। तो आपका कहना है इसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल कैसे बना? भाई इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बनने के लिए यहां प्लस और माइनस आता है, बट Br2 में प्लस और माइनस कैसे आएगा? ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 हो गया। तो आपने केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो गया, उसमें पढ़ा होगा लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस, पढ़ा है, जिसके अंदर पढ़ाया जाता है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल पढ़ाया जाता है। अब देखिए ये जो Br2 के मॉलिक्यूल है, एक Br हमने ऐसे बनाया और दूसरा Br2 ऐसे ही बनाया जाता है, वहां भी स्ट्रक्चर। एक मॉलिक्यूल Br2 का ये हुआ जिसमें एक ब्रोमीन दूसरा ब्रोमीन। मैं अब दूसरा Br2 का मॉलिक्यूल बना रहा हूं, ये दूसरा Br2 का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो क्या होता है, दिस इज 1Br ये Br2 हो गया, दिस इज 1Br ये Br2 हो गया। 2 Br का मॉलिक्यूल है, दोनों नॉन पोलर है। अब एक बीकर में इसको रख दिया गया है, तो क्या ये मॉलिक्यूल है तो जिगजैग मोशन करेगा? भाई एक अगर डब्बे में बंद कर दो तो मॉलिक्यूल घूमेगा, जैसे एयर पार्टिकल्स घूमते हैं वैसे ये भी घूमेगा मॉलिक्यूल एयर में, तो ये घूमेगा। अब घूमेगा तो आपस में टकराएगा भी, आपस में टकराएगा तो कोलिजन भी होगा, और कोलिजन होगा तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट भी होगा, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी करेगा। तो ड्यू टू कोलिजन इंस्टेंटेनियस डाइपोल कैसे बनता है? ड्यू टू कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। वो आपस में एक जगह नहीं होते हैं, वो कोलिजन होता है एक दूसरे में, और कोलिजन होने से इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाता है। जब कोलाइड करेगा तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो मान लो कोलिजन हुआ और एक टाइम पे इंस्टेंटेनियसली सारे माइनस चार्ज यहां आ गए। कोलिजन बहुत सारे होते हैं, 1,00,000 कोलिजन होगा, उसमें से एक कोलिजन में क्या होता है, थोड़ा ज्यादा कोलिजन हो गया, ठीक है। और आप देखोगे जैसे पिंग पोंग बॉल्स आपने देखा है, अगर आप उसको छोटे कमरे में ऐसे फेंक दो, मान लो कोई ऐसी जगह से टकरा गया तो उसकी स्पीड और बढ़ जाती है बीच में। आपने कम स्पीड से फेंका, लेकिन अगर वो सही से टकरा गया, सही एंगल पर टकरा गया तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, वो और ज्यादा तेज से घूमने लगता है, फिर धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगा। बट अगर वो सही से टकरा गया, सही कोलिजन हो गया, तो उसकी स्पीड बढ़ भी जाती है। सिमिलरली इसमें बहुत सारे कोलिजन होते हैं, उसमें से एक कोलिजन ऐसा होगा जिसमें इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और स्पीड बढ़ने से इंस्टेंटेनियसली अचानक से जो नॉन पोलर था वो पोलर होने लगता है। कैसे कि सारे नेगेटिव इस तरफ और सारे पॉजिटिव इसके इस तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। क्यों हुए शिफ्ट? कोलिजन की वजह से, ठीक है। अगर ये नेगेटिव है तो सामने वाले में क्या ढूंढेगा? पॉजिटिव, तो इसको भी पॉजिटिव इधर ले आएगा, ठीक है। और इसका अगर पॉजिटिव एक साइड आ गया तो क्या नेगेटिव इस साइड चला जाएगा। अब देखो ये पहले से क्या थे? नॉन पोलर, कोलिजन की वजह से क्या ये पोलर हो गए हैं? तो इंस्टेंटेनियसली पहले डाइपोल इसमें बनेगा, फिर ये डाइपोल सामने वाले में डाइपोल बना देगा। इसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। पहले ये नॉन पोलर था, कोलिजन की वजह से चार्जेज सेपरेट हो गए, डाइपोल बन गया। अब चूंकि ये डाइपोल बन गया तो सामने वाले में डाइपोल इंड्यूस कर दिया, तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, इसको कहते हैं लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस। खैर वो इनऑर्गेनिक का बात है, हमारे काम का बात यही है
कि Br2 क्या नॉन पोलर है, और नॉन पोलर में भी चार्ज तो आता ही है, तो इस तरह से चार्ज आएगा। आपके सवाल था कि Br2 में इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कैसे बन रहा है, इस तरह से। नॉन पोलर में भी चार्ज आता है, ये प्रूव हो गया। अब नॉन पोलर में भी चार्ज आएगा, तो Br2CCl4 में भी चार्ज आएगा। अच्छी बात है। अब यहां पे आपको यही आएगा कि चार्ज आएगा तो एक Br किसी Br पे प्लस आएगा, किसी एक पे माइनस आएगा, आएगा नहीं आएगा। चलिए अब देखो, कोई एक इलेक्ट्रोफाइल, क्या ये सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करेगा, और इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करके क्या अब H के बजाय अब इलेक्ट्रोफाइल कौन है, Br, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छी बात है। यहां पे अब फर्क ये पड़ा कि इलेक्ट्रोफाइल के पास अब क्या हो गया, लोन। ध्यान दीजिए, पहले वाले केस में इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर नहीं था, इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर नहीं था, ये कार्बोकेटायन एज इट इज पड़ा रहा। दूसरे वाले केस में इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर है और इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर है, तो क्या ये लोन पेयर इसको डोनेट हो जाएगा। भाई सेकेंड केस और फर्स्ट केस में बस यही डिफरेंस है, उसके पास लोन पेयर नहीं है तो बेचारा गरीब ही रह गया, लेकिन अब पड़ोसी के पास लोन पेयर है, तो पड़ोसी के पास लोन पेयर है तो क्या ये डोनेट हो जाएगा। अच्छा, अगर ये डोनेट हुआ तो क्या देखो CH3 CH डबल बॉन्ड जो है क्या वो टूटेगा, कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं बन सकते, तो डबल बॉन्ड तो ऐसे टूट चुका है। तो देखो ध्यान से, क्या ब्रोमीन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है उधर, और ब्रोमीन का इस कार्बन से पहले से बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। चूंकि ये डोनेट किया है तो डोनर पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। एक्सेप्टर पे क्या आना चाहिए था, माइनस, लेकिन पहले से प्लस है तो क्या न्यूट्रल हो गया। अच्छा, ये जो आपके पास बना डोनेट करने के बाद जो बना, इसको बोलते हैं हम लोग साइक्लिक हेलोनियम आयन। चूंकि ब्रोमीन है तो क्या लिख देंगे इसको, ब्रोमोनियम। जनरल केस है हेलोनियम और इसको बोल देंगे ब्रोमोनियम। ये जो आपके पास बना इसी को बोला जाता है बेटे नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। पहले और दूसरे केस में बस यही डिफरेंस है, पहले वाले में वो डोनेट नहीं हुआ, दूसरे वाले में डोनेट हो गया लोन पे। अच्छा, अब नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, ध्यान से देखना, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ध्यान से देखिए, सारे में ऑक्टेट कंप्लीट है। इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड बने हुए हैं, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड बने हुए हैं, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड बने हुए हैं, ब्रोमीन प्लस के 2 बॉन्ड, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट है। ब्रोमीन 1 बॉन्ड बनाता है बट ब्रोमीन प्लस 2 बॉन्ड बना रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो क्या ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन में बेटे ऑक्टेट कंप्लीट है? ऑक्टेट कंप्लीट है तो क्या रीअरेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। ये रीअरेंज क्यों होता है? क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए पड़ोसी के साथ रीअरेंज करता है, बट यहां पे पहले से ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ऑक्टेट कंप्लीट है तो नो रीअरेंजमेंट। तो जब जब बेटा नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन में क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट। जेई का असर्शन रीजन का क्वेश्चन है कि व्हाई नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन रीअरेंज नहीं करता है, क्योंकि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन का ऑक्टेट कंप्लीट है और क्लासिकल कार्बोकेटाइन में ऑक्टेट इनकंप्लीट है। जिसपे भी प्लस चार्ज होगा, इसका ऑक्टेट इनकंप्लीट है तो वो रीअरेंज कर जाता है। चलिए अब एक और बात, हाँ एक सेकंड, एक और बात, ऑक्टेट कंप्लीट है, रीअरेंजमेंट नहीं होगा। लेकिन ध्यान देना, क्या ये 3 मेंबर रिंग बना है? अब 3 मेंबर रिंग तो अनस्टेबल होगा। अच्छा, अब 3 मेंबर रिंग बना, 3 मेंबर रिंग तो बेटा क्या हो गया आपके पास, अनस्टेबल। अब अनस्टेबल है तो बेटा ये टूटेगा, टूट के और स्टेबल होना चाहेगा। ऑक्टेट कंप्लीट है इसलिए रीअरेंज नहीं होगा, लेकिन क्या 3 मेंबर की वजह से अनस्टेबल फील कर रहा है, एंगल स्ट्रेन आ रहा है, रिपल्सन हो रहा है, तो क्या करेगा? क्या इसमें अभी Br प्लस ही काम में आया, अभी दूसरा वाला Br माइनस एज इट इज बैठा हुआ है। क्या न्यूक्लियोफाइल की बारी अब आएगी? और न्यूक्लियोफाइल बेटा अब आ जाएगा यहां पे Br माइनस। अब ध्यान से देखना, अब Br माइनस अटैक करेगा, Br माइनस अटैक करेगा। मैंने पहले वाले केस में क्या बताया है कि कार्बोकेटाइन बन रहा है, प्लेनर है, तो सामने से भी आ सकता है, पीछे से भी आ सकता है, तो सिन एडिशन भी होगा, एंटी एडिशन भी होगा, दोनों में से कोई भी होगा। यहां पे अब अगर Br माइनस नीचे से जाएगा तो क्या अब रिपल्सन होगा? क्योंकि एक तरफ से Br माइनस आ चुका है, अब अगर इधर से ले जाओगे तो क्या रिपल्सन होगा? तो अब हमें Br माइनस को कहां से ले जाना होगा? ऊपर के साइड से। अब ध्यान दे रहा है हमें, Br माइनस ऊपर के साइड से जाएगा। अब एक या तो यहां जा सकता है या तो यहां जा सकता है, ठीक है ना? इतना समझ आ गया है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, Br माइनस अटैक करेगा, ऊपर से करेगा, ठीक बात है।
यहां पे क्या कार्बन के 4 बॉन्ड बन गए हैं? कोई भी ऑर्बिटल कार्बन के पास खाली नहीं है। यहां भी कार्बन के 4 बॉन्ड बन गए हैं, इसके पास भी कोई इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी कोई ऑर्बिटल खाली नहीं है। अगर ऑर्बिटल खाली नहीं है तो ये अटैक किस ऑर्बिटल में करेगा? इसके पीछे वाले केस में ध्यान देना, इसके पीछे वाले केस में क्या हुआ था? कार्बोकेटाइन पे अटैक कर रहा था, तो कार्बोकेटाइन के पास तो ऑर्बिटल खाली होता है, तो वहां पे अटैक हो जाएगा। लेकिन यहां पे अटैक होगा ही नहीं, क्योंकि इसके पास भी 4 बॉन्ड बने हुए, इसके पास भी 4 बॉन्ड बने हुए। तो ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये इसके एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल में बेटा अटैक करता है। इसका बॉन्डिंग तो भर गया, बट एंटी बॉन्डिंग तो खाली होगा, तो इसके बेटा सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग में ये अटैक करता है, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है ना। ये Br माइनस कहां अटैक करेगा? एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में। दिस इज एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। जहां पे लोन पेयर नहीं है वहां ये सब केस नहीं है, क्योंकि वहां पे आपके पास ऑर्बिटल खाली है, कार्बोकेटाइन के पास ऑर्बिटल खाली होता है। लेकिन यहां पे ऑर्बिटल खाली नहीं है, अब कहां अटैक करेगा? तो वो करेगा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में। अब ध्यान से देखिए, किस पे? दोनों कार्बन के पास एंटी बॉन्डिंग है, लेफ्ट वाले में कि राइट वाले में? अब ध्यान से देखिएगा, क्या Br माइनस वहीं जाएगा जहां पे प्लस हो? तो किसके पास प्लस स्टेबल होगा, इसके पास या इसके पास? जहां स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा तो बीच वाले के पास आएगा। तो Br माइनस कहां अटैक करेगा? बीच वाले के पास। ये माइनस है ना, तो प्लस के पास जाएगा। कहां प्लस स्टेबल है, यहां या यहां? बीच में, बीच में स्टेबल है। तो इसलिए Br माइनस आपका अटैक करता है, बट ऑन स्टेबल कार्बोकेटाइन। Br माइनस अटैक करेगा ऑन स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो देखो यहां पे Br आ चुका है, ठीक है, फिर यहां पे CH2 है, और चूंकि यहां Br आएगा तो ये वाला 3 मेंबर का रिंग टूट जाएगा। क्या बेटा आपको फील आया कि यहां पे एंटी एडिशन ऑफ Br और Br हुआ है? एंटी एडिशन हुआ है, सेम साइड से जाता तो क्या दिक्कत आ रही थी? रिपल्सन हो रहा था। अच्छा, अगर पड़ोसी पड़ोसी कार्बन पे 2 हैलोजन आते हैं तो क्या इसको विसिनल बोलते हैं? तो यहां पे जो होगा क्या वो विसिनल बोलेंगे? और अभी जनरल लिख देता हूं डाई हैलाइड, लिखना चाहो तो डाई ब्रोमाइड लिख लो, सील रहेगा तो डाई क्लोराइड हो जाएगा, आयोडीन रहेगा तो डाई आयोडाइड हो जाएगा। बस पूरा कहानी का जिस्ट सुना दो ध्यान से। अगर आपके पास इलेक्ट्रोफाइल में लोन पेयर नहीं था तो क्या सिंपली H प्लस आके ऐड हो जाएगा और कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा, फिर माइनस लगता, यही होता। अगर लोन पेयर है तो क्या लोन पेयर है तो लोन पेयर ही इसको डोनेट कर देगा बगल वाले को, और लोन पेयर डोनेट कर देगा तो क्या नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बना। और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन की खास बात है, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ऑक्टेट कंप्लीट है तो रीअरेंज नहीं करने देगा। लेकिन क्या नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनते ही रिपल्सन होना स्टार्ट हो गया होगा? 3 मेंबर, तो रिपल्सन हो रहा होगा तो क्या इसको टूटना होगा? तो टूटेगा कैसे? जब दूसरा वाला माइनस जब इस पर अटैक करेगा, दूसरा वाला माइनस अटैक करेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सबके पास ऑर्बिटल खाली किसी के पास नहीं है, सब अपना अपना पूरा पूरा बॉन्ड बनाया हुआ है, ऑर्बिटल खाली नहीं है, तो ये Br माइनस बेटा एंटी बॉन्डिंग में अटैक करता है। किस एंटी बॉन्डिंग में करेगा? जहां पे प्लस जाके स्टेबल होगा, तो बीच में जाके प्लस स्टेबल होता है, इसलिए हमेशा एंटी एडिशन और विसिनल डाई हैलाइड का फॉर्मेशन करेगा। लिख लीजिए, नीचे वाले Br का कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, तभी तो प्लस और माइनस आया, कोऑर्डिनेट को कोवलेंट किया तभी प्लस माइनस आया। क्या? हाँ हाँ, यहां पे पॉजिटिव डेल्टा आएगा। कोवलेंट बॉन्ड में हमेशा डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव आएगा, दिखाने के लिए बस बताया। तो जब इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर हो तो सिंपली आपको क्या करना है? डाई हैलाइड बना देना है, और वो भी एंटी एडिशन मैकेनिज्म से। और जब इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर ना हो तो सिन कराओ, एंटी कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से सेम प्रोडक्ट हो जाएगा। आपने वो वीडियो तो देख ही लिया होगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, देख लिया? सब तो तुम देख के बैठे ही हो, कहां मिलता है? एक बहुत वायरल हो रहा है आजकल,
बेचारे बच्चे के पीछे पड़ गए हैं सारे लोग। उसका टोन भी बड़ा अच्छा है, एकदम लग रहा है बिहार का टोन है उसका। मुझे फर्क नहीं पड़ता, सुना आपने? तो तुम भी मोटे हो जाओ, तुम्हारा भी नहीं दिखेगा भाई। तुम लोग यार लड़कों का गर्दन देख रहे हो। पूछ भी रहेगी क्या हो गया। कर लो भाई, कर लो, तुम देख लो, तुम्हारी जिंदगी है भाई। एवरीवन इज इंडिपेंडेंट। बस 2 मिनट में मैं आगे करने ही वाला हूं। शांत, शांत, इधर। ये अभी तो देश आजाद कराएंगे सब। क्रांतिकारी लोग भी बैठे हैं क्लास में, 2014 में हुआ है ना? तुम्हें 47 में भेज दिया जाता ना, तब पता चलता। पढ़ लो, पढ़ लो इधर। अब देखो जरा बोर्ड पे ध्यान से। अगर आप बोर्ड पे देखोगे तो ये जो दूसरा वाला अटैक हुआ है, क्या ये बेटा कायरल बना दिया? दूसरा वाला अटैक जहां हुआ है, क्या ये कायरल हो गया है? और जैसे ही ये कायरल हुआ तो क्या इसके 2 प्रोडक्ट मिलेंगे? बढ़िया। तो यहां पे बेटे जो डाई हेलाइड बनेगा उसके 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। 2 प्रोडक्ट यानी कि एक डी और एक एल। तो क्या मैं बोल दूं कि 2 प्रोडक्ट बन रहा है, तो मैं इसको बोल दूं कि ये इनएंशियोमर बन रहा है। भाई एक डी और एक एल है, एक कंपाउंड है, उसका मिरर इमेज है, तो क्या बनेगा? इनएंशियोमर। यहां पे ऐसा देखा गया कि ये इक्वल बनता है। कंपाउंड 1 कंपाउंड 2 2 प्रोडक्ट बन रहा है, 50-50% बनता है। इसीलिए बेटा इसको क्या बोल देंगे? रेसिमिक मिक्सचर बनता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, याद रखेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ Br2CCl4 से रेसिमिक मिक्सचर बनता है, इनएंशियोमर बनता है। क्योंकि कायरल हो गया, कायरल हो गया तो 2 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट का मतलब इनएंशियोमर। और इक्वल इक्वल बन रहा है। अच्छा, इक्वल इक्वल क्यों बन रहा है? व्हाई इट इज इक्वल इक्वल? इसका लॉजिक यहां से समझाया जाता है, देखिए बोर्ड पे। यहां पे भी एबीएमओ है, यहां पे भी एबीएमओ है। दोनों एबीएमओ में अटैक करने का चांस 50-50 है। भाई यहां भी 50% से वो अटैक कर सकता है, यहां भी 50% से अटैक कर सकता है। तो जिस तरह से मेजर बन रहा है, क्या उतना ही चांसेस है माइनर बनने के? तो चूंकि चांसेस इक्वल है, इसलिए बोल दिया जाता है कि इक्वल इक्वल बनता है। हालांकि इक्वल कैसे पता चला? एक्सपेरिमेंटल। तो एक्सपेरिमेंटल इक्वल बनता है, इक्वल है इसलिए रेसिमिक मिक्सचर बोल दिया। अब इसके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करें? क्वेश्चन से पहले हाँ, स्टीरियो केमिस्ट्री। भूरे लाल को जानते हो? नहीं जानते हो? अभी जान जाओगे। भूरे लाल भाई, हरी लाल को जानते हो? बढ़िया, चलो किसी को तो जानते हो। जेठालाल को जानते हो? सब लाल लोग यही थे क्या पटना में? तुम भी लाल हो क्या? डिंपल लाल हो? नहीं, कोई हरा पीला नीला हो ही नहीं रहा इधर। लाल किसको बोलते हैं? जो बनिया लोग होते हैं उनको। कम्युनिस्ट लोगों को लाल बोलते हैं। एक तो बकवास करते हो, ज्यादा कर देते हो। मुंह खोलते ही उल्टी। इतना भी नहीं भाई, कंट्रोल। हाँ, ये हो गया।
अब आपके पास एक स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ाना है, पूरा आपके पास क्लास 12 का रिएक्शन इसी पे बेस्ड है, तो थोड़ा आंखें खोल के देख लीजिएगा। यहां पे मैं डब्बे में बना देता हूं, बहुत छोटा सा है स्टीरियो केमिस्ट्री, और इसमें अपना शॉर्ट ट्रिक ऐड कर देंगे तो और आसान हो जाएगा। देखो यहां पे आपको ये पता चला, चलो पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लें फिर स्टीरियो। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द रिएक्शन, क्या इसमें नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनेगा? अच्छा, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा? नहीं बनेगा। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन लिख लीजिए, नो रीअरेंजमेंट। प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, जेमिनल डाइहैलाइड या विसिनल डाइहैलाइड? पड़ोसी के साथ बन रहा है विसिनल डाइहैलाइड। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसको बोलते हैं। प्रोडक्ट में इनएंशियोमर बनेगा या मीजो बनेगा या क्या बनेगा? इनएंशियोमर या फिर रेसमिक मिक्सचर? इनएंशियोमर या फिर रेसमिक मिक्सचर बनेगा। बढ़िया। क्या इसमें सिन एडिशन हो रहा है या एंटी एडिशन हो रहा है? एंटी एडिशन। सिन एडिशन होने से क्या दिक्कत आएगी? रिपल्सन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको इस रिएक्शन के काम में लेने हैं। अब एक रिएक्शन कराते हैं, फिर स्टीरियो केमिस्ट्री बताते हैं। हो गया? लिखो, मान लो आपके पास एक रिएक्शन दिया गया है एल्कीन में। भाई वो सब पहले लिखा हुआ था गधों, नहीं लिखा हुआ था तो मत लिखो। डाउट है? अकेले में मिलो, फिर बताएंगे तुमको। देखो एक बार वापस से उस मैकेनिज्म को आपको दोहरा देते ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। ध्यान से, सबसे पहले देखो यहां पे Cl और Cl देखने में नॉन पोलर लगता है, बट इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल की वजह से एक पे प्लस और एक पे माइनस आ जाएगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल बना, क्या ये डबल बॉन्ड बेटे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और यहां पे Cl लग जाएगा प्लस चार्ज। क्या पड़ोसी के पास लोन पेयर है? तो क्या ये लोन पेयर दे देगा? और लोन पेयर देने से बनता क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बहुत बढ़िया, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है ना? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बन जाता है यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बाद। अब नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन चूंकि 3 मेंबर का है, अनस्टेबल है, इसलिए जो रिमेनिंग Cl माइनस है वो अब इसको तोड़ेगा। तो किस कार्बन पे अटैक करेगा, इस पे या इस पे? जिधर कार्बोकेटाइन स्टेबल हो वहां पे जाएगा। तो बीच वाले कार्बोकेटाइन स्टेबल है, इसलिए Cl वहां चला गया और Cl इसको यहां रख दिया। क्या आपके पास बन गया विसिनल डाइहैलाइड? विसिनल डाइक्लोराइड इस बार बन गया है। चलिए, अब इसी रिएक्शन को चूंकि आप कर चुके हो, मान लीजिए मैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक नया ले लेता हूं। अब इसमें मैंने क्या किया है बेटा, Br2CCl4 डाल दिया है। क्या मैं डायरेक्टली एक कार्बन पे नीचे Br, एक कार्बन पे ऊपर Br बना दूं? भाई फाइनल प्रोडक्ट सीधा यही बनेगा, एक कार्बन पे ऊपर Br, एक कार्बन पे नीचे Br, और यही बनेगा। बाकी CH2 एज इट इज रहेगा, CH2 एज इट इज रहेगा, यही होगा। जो Br2CCl4 है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर के अंदर इसको बोला जाता है कि ये ब्राउन कलर का है। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो Br2 इन CCl4, नॉर्मल Br2 नहीं, Br2 इन CCl4, इसका कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन। ये पक्का किसी लड़की ने रखा होगा इसका कलर का नाम। नॉर्मल ब्राउन भी तो हो ही सकता था, रेडिश ब्राउन। ठीक है, तो रेडिश ब्राउन। अब ध्यान देना, अब इसी को तुम्हारे जैसे लड़कों के शक्ल सूरत मिलते हुए इसका नाम रख दिया गया बेटा भूरे लाल। ठीक है, ये भूरा और ये लाल, तो इसका नाम हो गया भूरे लाल। तो देखो भूरे लाल की बड़ी अच्छी कहानी है कि ये जो भूरे लाल है, जब तक बेटा ये दोनों साथ है Br2 तब तक तो बेटा ये कलर होता है। कौन सा कलर? भूरे लाल। और जैसे ही बेटा भूरे लाल अलग हो गए, बेटा जिंदगी में कलर ही नहीं बचा, कलरलेस हो गए। तो अब देखो, मान लो आपको एक कंटेनर दिया गया, उस कंटेनर में आपके पास एल्कीन है, पता करना है कि एल्कीन है या नहीं। तो Br2 के ड्रॉप्स डाल दो, तो ब्राउन कलर के ड्रॉप्स डालोगे
अगर थोड़ी देर बाद वो ब्राउन कलर कलरलेस में बदल जाए तो क्या वो एल्कीन है? क्या एल्केन से Br2CCl4 रिएक्शन करेगा? नहीं, वहां पे Br2H करेगा, वहां पे Br2H करेगा, Br2CCl4 नहीं करेगा। तो Br2CCl4 के अंदर कलर देता है रेडिश ब्राउन, और ये जब तक Br2CCl4 है तब तक कलर्ड है, जब तक साथ साथ है दोनों कलर है। जैसे ही बेटा रिएक्शन करके अलग अलग हो गए तो क्या कलरलेस हो गया? तो इसको बेटा हम लोग टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन के लिए भी काम में लेते हैं, यूज्ड फॉर टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। कौन यूज होता है? Br2CCl4। Br2CCl4 is used for test of unsaturation. ठीक है, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन के लिए काम में आता है। इट बिकम्स कलरलेस। बोलो, क्या सर बोलने की प्रैक्टिस चल रही है? क्या अच्छा सर बोल देते हैं हम। इट बिकम्स कलरलेस। हो मत करो बेटा, हो जाएगा। इधर पढ़ो। इट बिकम्स कलरलेस आफ्टर रिएक्शन विथ एल्की। डाउट भूल गए क्या तुम? थोड़ा देर के लिए भूल गए। इसी को गजनी बोला गया था कि वो थोड़ी देर में ही भूल जा रहा था सब कुछ। हाँ, तो लिख लो, Br2CCl4 जो है ये रेडिश ब्राउन कलर शो करता है ओरिजिनली, लेकिन जैसे ही रिएक्शन करेगा बेटा जिंदगी इसकी कलरलेस हो जाएगी। ठीक ना बेटा? ऐसे मत बोला करो कि पीला हो जाएगा, फिर एग्जाम में पीला ही याद आएगा। समझ में आ रहा है? रेडिश ब्राउन कलर है, जैसे ही इसको हम एल्कीन में रिएक्शन कराएंगे कलर इसका चेंज हो जाएगा। तो जो आप जादू वादू देखते हो, जादू होता नहीं है, यही सब होता है। स्कूल में आपके टीचर दिखा रहे होंगे, हाँ, टाइट्रेशन करा करा के कलर बदल रहे हैं। टाइट्रेशन है या हटा दिया रेडॉक्स से? टाइट्रेशन है, मोल वाला टाइट्रेशन होगा, मोल वाला टाइट्रेशन होगा। रेडॉक्स हटा दिया ना? है तो रेडॉक्स है तो टाइट्रेशन तो होगा ही। ओके, गैसेस स्टेट हटा दिया है ना? उसी में आपको वीटी ग्राफ पढ़ाया जाता था, हटा दिया। बताओ, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है जिंदगी। फिजिक्स में है, फिजिक्स में, हाँ, किसमें पढ़ाया सर ने? उसमें हीट में, केटी जी, कल ही हुआ है। ओहो नाइस। भास्कर लॉ भी पढ़ लिए? क्या भास्कर लॉ बहुत मोटा चौड़ा है? गोरिल्ला जैसा है बेटा? वो गोरिल्ला की एक हाथ पड़ गई ना तुम्हारे पे, तो तुम गोरिल्ला बोलने लायक बच्चे को नहीं। चलो भाई, Br2CCl4 is used for test of unsaturation. तो कलर रेडिश ब्राउन कलर शो नहीं करेगा। ठीक है, Br2CCl4 एक सॉल्यूशन होता है, उसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। पोलर वाला आप कह रहे हो यहाँ पे वाटर डाल दे तो क्या होगा? आगे वाले सीट पे क्वेश्चन है उसका, करा रहे, वही तो कराऊंगा आगे, वही कराऊंगा। दूसरा वाला Br- नहीं आएगा, OH आके अटैक कर जाएगा, सॉल्वेंट आ जाता है। ठीक है, अभी कराने वाले, पहले ये वाला करिए, एडिशन ऑफ X2CCl4 में। हाँ, स्टीरियो केमिस्ट्री करें, स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं करें? लिख लो यहीं पे, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ X2 या स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का स्टीरियो केमिस्ट्री आप कैसे देखोगे? बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो। मान लो बेटा यहां पे आपके पास सिस हो, एल्कीन, 4 बार 2 बार सिस और 2 बार ट्रांस लिख लो, 4 कंपाउंड बना लो, सिस सिस ट्रांस ट्रांस। भाई बहुत सारी रिएक्शन अभी हमने पढ़ लिया जो सिन एडिशन था, जैसे कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन क्या था? सिन एडिशन। अभी हमने पढ़ लिया कि ये क्या था? एंटी एडिशन। तो मान लो, सारा टेंशन खत्म करते हैं, मान लो सिस में सिन एडिशन होगा तो क्या बनेगा? सिस में अगर एंटी किया तो क्या बनेगा?
ट्रांस में सिन किया तो क्या बनेगा, ट्रांस में एंटी किया तो क्या बनेगा। ठीक है, ये आपका बेटा रिएक्टेंट साइड है, ये आपका क्या है, रिएक्टेंट साइड है। प्रोडक्ट में क्या बनेगा वो अपने को देख के बताना है। अब यहां पे बेटा शॉर्ट ट्रिक की बारी आती है। आइए, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने के बाद पता चला कि जो आप एक काम करिए, सेम साइड वाले को प्लस बोल दीजिए। प्लस किसको बोलना है, सेम साइड। सेम साइड कौन होता है, सिस, और कौन होता है, सिन। सिन भी तो सेम साइड होता है। और माइनस वाले, अपोजिट साइड वाले को माइनस बोल दीजिए। अपोजिट साइड वाले कौन कौन होंगे, ट्रांस और एंटी। अब देखो ध्यान से, सिस को क्या बोलने वाले, सेम साइड यानी कि प्लस, सेम साइड यानी कि प्लस, अपोजिट साइड माइनस, अपोजिट साइड माइनस, सेम साइड प्लस, अपोजिट साइड माइनस, सेम साइड प्लस, अपोजिट साइड माइनस, है ना। आपने बेटा 9th क्लास 10th क्लास में जाके शायद आपने पढ़ी लिया होगा कि प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करने पे क्या हो रहा है, प्लस। प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करने पे माइनस, माइनस प्लस को माइनस, और इन दोनों को प्लस। प्रोडक्ट में क्या बनेगा आपने जाने अनजाने में लिख दिया। प्रोडक्ट में क्या बनेगा बेटा, वैसा प्रोडक्ट बनेगा जो सेम साइड वाला। अगर सिस में सिन एडिशन करोगे तो जो दोनों br ऐड करना है या जो दोनों चीज ऐड करना है वो सेम साइड होगा। अगर सिस में एंटी एडिशन करोगे तो दोनों जो कंपाउंड ऐड करना है वो क्या करना है आपको, अपोजिट साइड ऐड करना है। और इसका नाम हमने कुछ पढ़ा था, थ्रियो एरिथ्रियो। सेम साइड वाले को थ्रियो, अपोजिट साइड वाले को एरी। उल्टा बोला तो क्या ये अपोजिट साइड हो गया और ये वाला क्या हो गया, सेम साइड हो गया। अब आप ध्यान रखिए, सेम साइड वाले को क्या बोलेंगे हम, एरिथ्रो। अपोजिट साइड वाले को थ्रियो, ओटी से बोला था। ये क्या हो गया, अपोजिट साइड वाले को थ्रियो, और ये वाला क्या हो जाएगा आपके सामने, एरिथ्रो। तो आप देखो पूरा स्टीरियो केमिस्ट्री इसमें समाया हुआ है इस छोटे से टेबल में। अब आपको क्या करना है, ये पूरा याद नहीं करना है। सिस जब भी दिखे उसको प्लस बोल देना है, सेम साइड जब भी दिखे प्लस सोच लेना है। अब और उसमें एडिशन कौन सा हो रहा है, सिन हो रहा हो तो प्लस, एंटी हो रहा हो तो माइनस। तो देख लो प्लस प्लस करके क्या बनेगा, प्लस। अगर आपके पास प्लस माइनस बन रहा हो तो माइनस, अगर माइनस प्लस बन रहा हो तो माइनस। तो ये रिएक्शन देख के आपको करना पड़ेगा। प्लस का मतलब दोनों जो ऐड होने हैं वो सेम साइड से ऐड होगा, माइनस का मतलब जो दोनों ऐड होना है वो अपोजिट साइड से होगा। यहां पे अपोजिट साइड और यहां पे सेम साइड। आपने एक रूल और पढ़ा होगा, कार और टाइम, नहीं पढ़ा है? उसमें ऐसा सीधा पढ़ाया जाता है कि सिस में अगर एंटी एडिशन करोगे तो रेसमिक मिक्सचर बनता है कार, ट्रांस में एंटी एडिशन करोगे तो बीजो बन जाता है टाइम। ठीक है, ऐसे पढ़ाया जाता है। और ये लिख के काट लीजिए क्योंकि ये रॉन्ग रूल है। ये आधे क्वेश्चन में लगेगा, आधे क्वेश्चन में नहीं लगेगा। ये वाला हर जगह लग जाएगा, दिस इज ऑल, सब जगह लग जाएगा। ये कई आपको यूट्यूब वीडियोस में मिल जाएगा। दैट इज रॉन्ग। जो वो शॉर्ट ट्रिक आता है ना कि स्टीरियो केमिस्ट्री का शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, तो देखो एक कार है जो टाइम चला रहा है, कुछ ऐसे करके बताते हैं, गधे हैं सब। कार और टाइम, मेरे पास किसी बच्चे ने भेजा कि सर ये वाला आप तो क्वेश्चन गलत हो रहा है। हमने कहा यार तुम गलत कर रहे हो, क्वेश्चन सही हो रहा है। फिर पता क्या बोलता है कि सर वीडियो में बताया है। मैंने कहा यार हो सकता है स्लिप ऑफ, मैंने कहा वीडियो भेजो, दूसरे का वीडियो भेज रहा शॉर्ट ट्रिक वाला। मैंने कहा मेरी वीडियो में भेजो भाई। बोला नहीं आपकी वाले में ठीक था, ये वाले के हिसाब से आपका गलत आ रहा है। हमने कहा ठीक है, मैंने मान लिया। मैंने कहा देखो करना वही है, या तो -4 लेके करो, -5 लेके करो, एग्जाम के बाद समझ में आएगा, या तो अभी कर लो। या ये नीचे से ना उसमें एक बॉटल रखा हुआ है, हाँ पानी का। ड्राइवर वाला सीट खोलेंगे ना तो वहीं पे नीचे रखा हुआ, बेसमेंट। हाँ तुमने सुन लिया क्या ये बात, बॉटल पानी का है। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ रिएक्शन। हाँ मेरे लिए क्या लेके आए हो, आफ्टर क्लास, आफ्टर क्लास, आफ्टर क्लास। चलिए
अब लिख लो स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ अ रिएक्शन, ये हो गया आपके पास। नेक्स्ट अपन लिखते हैं, नेक्स्ट अपन सीधा लिखते हैं, ये वही वाला है, ठीक है। इसको चार्ट को आप यहां पे आ जाते हैं सीधा। अब सीधा आइए इस क्वेश्चन में। अब देखो आपके पास प्रोडक्ट लिखने को आ रहा है, क्वेश्चन इस तरह से आएगा सीधा, क्या बेटा ये सिस है या ट्रांस है? प्लस लिखो माइनस लिखो? प्लस। सिन एडिशन के एंटी एडिशन? एंटी। अभी पढ़ाया ना Br2CCl4 क्या है? एंटी एडिशन। प्लस होगा माइनस होगा? माइनस। प्रोडक्ट क्या बनेगा? माइनस। यानी कि अपने को प्रोडक्ट बनाना है जिसमें दोनों अपोजिट साइड से ऐड होगा। तो आप देखो मैंने फिशर प्रोजेक्शन बनाया, कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो 4 कार्बन बना दिया, एक ऊपर और एक नीचे। 4 कार्बन दिखा आपको? 1 2 3 4। अब देखो Br और Br को सेम ऐड करना, अपोजिट। माइनस है इसलिए अपोजिट आ जाएगा, और इन दोनों कार्बन पे क्या है? बचा हुआ हाइड्रोजन। बन गया आपके पास। अब देखो प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट बन गया है। प्रोडक्ट क्या बना है? 3O क्या रिथ्रियो? प्रोडक्ट बन गया 3O, बहुत अच्छी बात। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जब भी Br2CCl4 होगा क्या रेसमिक मिक्सचर बनेगा? मतलब ये तो बनेगा ही, इसका मिरर इमेज भी बनेगा। तो देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है भाई, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, कैसे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो अनसिमेट्रिकल है, आराम से बेटा इसका मिरर इमेज आप बना सकते हो। तो क्या सामने आपके पास मिरर इमेज बन गया? तो जब भी आप Br2CCl4 वाला क्वेश्चन करें तो आपके पास बेटा एक नहीं 2 प्रोडक्ट बनता है, ये तो मैंने लिखवा ही दिया है, और 2 प्रोडक्ट यही वाले बनते हैं। ये तो बनेगा ही, साथ में मिरर इमेज। तो अगर आपसे पूछ ले इनैंशियोमर बना या मीजो बना, क्या बना है? इनैंशियोमर। अगर आपसे पूछे रेसमिक मिक्सचर बना या नहीं बना? बना है रेसमिक मिक्सचर। 2 प्रोडक्ट को मिला के मिक्सचर बोल दिया जाता है, रेसमिक मिक्सचर। जैसे इस वाले क्वेश्चन में आओ, क्या ये ट्रांस है? अगर ये ट्रांस है तो प्लस लिखोगे माइनस लिखोगे? माइनस। ये सीन है कि एंटी? एंटी। माइनस लिखोगे? माइनस माइनस को क्या बोल देते हो? प्लस। प्लस का मतलब क्या Br और Br सेम साइड ऐड करना है? यस। अब देखो जरा ध्यान से, क्या 4 कार्बन रिएक्टेंट में है? प्रोडक्ट में भी मैंने 4 कार्बन बना दिया, और Br को मैंने क्या ऐड किया है बेटा? सेम साइड ऐड कर दिया है। H और H को क्या यहां रख दिया है, प्रोडक्ट बन गया है। जरा बोर्ड पे देख के बताना, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना? क्या ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है? और प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर आ गया तो क्या मैं इसको बोल दूं कि ये मीजो बन गया है? अगर 2 कायरल सेंटर है और आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है तो इसको क्या बोलते हैं? मीजो। तो इसमें रेसमिक मिक्सचर बना कि मीजो बना? मीजो। आसान हुआ? ये वाले क्वेश्चन को देखो, इसी को लोग बोल देते हैं, ध्यान से दिखेगा, इसी को लोग बोलते हैं ट्रांस में एंटी एडिशन करने से मीजो बनता है, यही टाइम होता, ठीक है ना? बट ये गलत है। आगे वाले क्वेश्चन में करा दूंगा अभी, ठीक है? आगे वाले क्वेश्चन में अभी आपको पता चलेगा। और इसी को बोलते हैं, देखो सिस में एंटी एडिशन करने से क्या बन रहा है? रेसमिक कार। और इसको क्या बोल देते थे? टैम। बट ये गलत है, इस वाले क्वेश्चन में गलत प्रूव हो जाएगा। करिए, थर्ड क्वेश्चन करिए। क्या ये प्लस है? सिन है कि एंटी होगा? प्लस माइनस क्या बनेगा? माइनस। अब माइनस का मतलब आपके पास बोर्ड पे देखो, रिएक्टेंट में कितने कार्बन है? गधो 5 है। आंखें बंद करके देख रहे हो क्या? 1 2 3 4 5, तो C2H5 हो गया। सेम साइड ऐड करना, अपोजिट साइड? अपोजिट ऐड करना, माइनस है ना, तो क्या Br और Br आ जाएगा? यहां क्या H और H आ जाएगा? अब देखो क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं है। क्या मिरर इमेज बनेगा? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो मिरर इमेज बन जाएगा। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा तो मिरर इमेज नहीं बनेगा। क्या ये CH3 हो गया और ये C2H5 हो गया? क्या आपके पास ये मिरर इमेज बन गया है? तो क्या आपके पास रेसमिक मिक्सचर बना या इनैंशियोमर बना? दोनों ही यार। इसको रेसमिक मिक्सचर भी बोल सकते हो, इनैंशियोमर भी बोल सकते हो, मीजो नहीं बोलोगे। मीजो तभी बोलोगे जब प्लेन ऑफ सिमेट्री हो। आया समझ में? आसान है या सुपर आसान है? बढ़िया। तो अभी तक वो कार और टाइम वैलिड हो रहा है, ध्यान देखोगे तो CAR वैलिड है, TAM वैलिड है, CAR वैलिड है। अगले क्वेश्चन में इनवैलिड हो जाएगा, इसीलिए बोला था वो गलत रूल है। बोर्ड तक चलता है, वो भी बिहार बोर्ड वगैरह में, CBSE में गलत हो जाएगा। स्टेट बोर्ड में चल जाएगा कार और टाइम, बट तब गलत हो जाएगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन करो, सब लोग पहले क्वेश्चन कर लो। क्या ये ट्रांस है? प्लस लिखूं माइनस लिखूं?
सिन एंटी है, प्लस लिखूं माइनस लिखूं, क्या बनेगा? प्लस। मतलब दोनों बी आर सेम साइड। कितने कार्बन है आपके पास? तो 5 कार्बन है, तो इधर भी 5 कार्बन बना दो। बना दिया क्या? दोनों बी आर को मुझे सेम साइड ऐड करना है। अब बताओ क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? नहीं है। ऊपर मिथाइल है, नीचे इथाइल है, कैसे हो सकता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो क्या मिरर इमेज बनेगा? अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो मिरर इमेज बनेगा। बीआर के सामने बीआर, यहां भी बीआर, यहां C2H5, यहां CH3, यहां H और यहां H। क्या बन गया? इनएंशियोमर। तो क्या ये टैम फेल हो गया या टमटम हो गया उसका? बेटा फेल हो गया, वो इनएंशियोमर हो गया, रेसमिक मिक्सचर बन गया। That's it. तो यहां पे जो TAM आप पढ़ते हो दैट इज रॉन्ग। मिजो तभी बोलेंगे जब आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री हो। यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो मिजो नहीं बोलेंगे। तो कार और टैम यहां पे फेल हो जाता है। हां, कार और टैम सिमेट्रिकल में हमेशा वैलिड होगा, सिमेट्री में ऑलवेज वैलिड, बट जैसे ही अनसिमेट्री आया फेल हो जाएगा। तो इसलिए पढ़िए ही मत ना। अपना प्लस माइनस कितना सुंदर है, प्लस माइनस तो बनाइए। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो मीजो, नहीं है तो रेसिमिक मिक्सचर। पीओएस आ गया तो मीजो, नहीं है तो रेसिमिक मिक्सचर, खत्म। जरा इस वाले क्वेश्चन में करके बताना, Br2CCl4 सीस है कि ट्रांस है? सीस है, बढ़िया। तो प्लस लिख देंगे सेम साइड। एंटी एडिशन है माइनस, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट में? माइनस। मतलब दोनों बी आर अपोजिट साइड से आना है। अब देखो दोनों बी आर को अपोजिट साइड करेंगे तो डबल बॉन्ड पहले हटा दो। दोनों बी आर को अपोजिट साइड मतलब एक बी आर को मैं वेज पे रख दूं और एक बी आर को, तो क्या अपोजिट साइड आ जाएगा? क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं, नहीं है ना। बी आर के सामने बी आर नहीं आ रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो क्या बेटा मिरर इमेज से आप इसका दूसरा कंपाउंड भी बनाओगे? तो दूसरा कंपाउंड बनाओगे तो वेज वाला कहां चला जाएगा मिरर इमेज में? डैश। और डैश वाला कहां जाएगा मिरर इमेज में? वेज। क्या यहां रेसमिक मिक्सचर बना? क्या इनएंशियोमर बना? सिंपल है, रेसमिक मिक्सचर बन जाएगा और इनएंशियोमर बन जाएगा, एकदम सिंपल। नेक्स्ट जो आपके पास दिख रहा है एल्कीन, क्या ये सीसा की ट्रांस है? कुछ भी नहीं है ना। ये तो आइसोमरिज्म ही नहीं दिखा रहा। इट इज नॉट जीआई, जीआई नहीं है। दोनों हाइड्रोजन सेम हो गए ना, जीआई नहीं है। तो आपको सिंपली यहां पे क्या करना है बेटा, किधर भी आप इधर ऊपर और इधर नीचे लगा दीजिए Br2CCl4। ये वही वाला है बेटा, भूरे लाल वाला रिएक्शन, ठीक है ना। एल्कीन को जब आप भूरे लाल के साथ रिएक्शन कराएंगे, भूरे लाल की जिंदगी में कलर खत्म हो जाएगा। और यही है टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। तो यहां पे तो कोई भूरे लाल तो मुझे नहीं दिख रहा। वो बाल नहीं करा लेते हैं लोग अलग तरीके का, छपरी नहीं बोलते हैं यार, वो स्टाइलिश होते बेचारे वो। चलो जल्दी लिख लो, लिखना है जल्दी फटाफट। 30 सेकेंड्स। बेटा समय का क्या है, समय तो होता रहता है। तरुण सर गुस्सा करते हैं? कोई बात नहीं, गुस्सा सह लो यार। हम पे गुस्सा करते हैं तो हम उनको मिलते हैं, वहां तो कुछ नहीं होता। अब क्लास से पहले वो मेरे को मिलेंगे वहां पे। चलो भाई लिखो, हो गया? मैं भी सोच रहा हूं ऐसे बाल 3-4 इधर से खींच खींच के और ऐसे करवा लूं, है ना। क्या करो, ग्रीन आजकल ब्लू चला है ना, ब्लू या ग्रीन चला है कुछ तो। एक तो एक तो मैं लड़कियों से मिला, बताता हूँ, डॉली चाय वाला। एक बैंगलोर गया था मैं मीटिंग में, तो वहां पे एक मैनेजर टाइप की है कोई, तो उन्होंने क्या किया कि तो मोबाइल अंदर रखो, लड़की का बात रिकॉर्ड कर रहा है, देख रहे हो। तो उसने क्या किया कि वो बाल उस अलग तरीके के कुछ ग्रीनिश टाइप के थे, मतलब सियान कलर समझते हो, जब एकदम स्प्रिंग सीजन में जैसा हो जाता है बादल बादल, वैसा टाइप का कलर का बाल था। मैंने कहा भाई ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। फिर मैंने जब लंच वंच हुआ तो सब ऐसे बैठे हुए थे, मैंने पूछ लिया,
कि भाई ये तो बहुत बढ़िया, तो तुम्हें खुशी मिल गई, चलो। मैं तो खुश होता हूं भाई, खुश, कोई दुखी होने वाली चीज है तो खुश हो ही है। ठीक है, तो फिर बताया कि नहीं आजकल ये ट्रेंड में है। तब मुझे पता चला कि अच्छा मैं अब बुढ़ापे वाले जोन में जा रहा हूं। यहां पे मैं देख रहा हूं कोई है नहीं ऐसे भूरे लाल टाइप से, सब सीधे बच्चे हैं भाई। आया नहीं है, ऐसा है? अच्छा, नहीं नहीं, डिम्पल का सही है भाई। पटना का स्टाइल अलग है, पटना वाले जो मैं देखता हूँ यहाँ के लोगों को, एक तो जीन्स एकदम अलग ही पहनने का आदत है। मतलब उसमें कम से कम 7-8 पैकेट इस साइड है जीन्स वाले में, और इधर ये कार्गो है भाई, ये कार्गो बोलते हैं इसको, दिस इज नॉट जीन्स। तो जीन्स में इधर 7-8 पैकेट इधर, और वो एकदम उनके पैर ना एकदम अजीब से पतले से हैं, आप देखेंगे वो तो, है ना? मतलब ऐसा लगेगा कि ये अभी अभी बीमारी से रिकवर हुआ है ना? और और सुनो, और सुनो, कैरेक्टरिस्टिक बताता हूं, सुनो। उनके जो जूते होंगे वो कैनवास वाले जूते, वो भी जीन्स के ही, जीन्स वाले कलर के नहीं आते एक ब्लूइश, वो भी वही। और जो जीन्स होगा वो कहीं यहां तक आएगा, वो पूरा नीचे नहीं टच कर रहा है, ऊपर तक ही, है ना? और पैर जो है एकदम गंदा सा, धुला नहीं है भाई, एक तो धुला नहीं। उसके बाद एक और ट्रेंड है कि काला कलर का धागा जरूर बांधे मिलेंगे आपको, ये इनको सबसे ज्यादा नजर लग रही है, समझ रहे हो? उसके बाद उसके बाद सुनो तो, उसके बाद सुनो कि एक जो उसकी बॉडी वेट होगी 50-60 किलो का, वो होता है एकदम तूफानी सा इंसान। मतलब मान लो अगर ट्रक व्रक अगर 50 की स्पीड में गुजर जाए तो गिर जाएगा, इतना दुबला पतला इंसान, और वो चलाएगा R15, है ना? 150 किलो की बाइक, 70 किलो का इंसान, और इसीलिए गिरता पड़ता रहता है हमेशा कहीं कहीं, है ना? मैं और सुभाष सर जा रहे थे इधर इसी वाले इस पे, तो सुभाष सर की गाड़ी में बैठा था, वो मेरी गाड़ियों के साथ नहीं होता, कम से कम अच्छी बात है। और सुभाष सर चलाते हैं थोड़े से, मतलब आप अभी देखोगे कि वो आ रहे हैं, पहुंच जाएंगे, ये इस पे 50 की स्पीड में क्रॉस कराते हैं, ये जो अपना सर्कल है ना वहां पे, तो ये अपना पूरा रफ की तरह चलाते हैं। तो चला के गए वैसे ही टाइप से, उधर से 70 किलो का बंदा 150 किलो के बाइक के ऊपर बैठा हुआ आ रहा है, और वो अभी ब्रेक मारे 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 तब तक वो आके गिर गया इस पे। मोटरसाइकिल अलग गिरी, वो गाड़ी पे गिरा। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, कम भार वाला इधर गिरा, गाड़ी को कुछ नहीं हुआ, उसकी मोटरसाइकिल बेचारी, साइकिल वो जो होता है ना हैंडल में कुछ ऐसे कबूतर से निकाले होते हैं सब, है ना, शीशे कबूतर वाले, और उस पे जरूर कुछ ना कुछ लाल कलर से लिखवाए रहेंगे, जय महाकाल, है ना? या ऐसा होगा, ये ट्रेंड है। और दे ऑलवेज गो इन ग्रुप्स, तो एक R15 नहीं होगी, कम से कम 5-6 R15 साथ में चल रहे हैं, ठीक है? या फिर एक आध बुलेट साथ में आसपास में चल रहा है, ये जरूर होगा, तो ग्रुप्स में होते हैं वैसा। तो वो गिरा, अब गिरा तो हमने पूछा कैसे गिर गया भाई, ये रोका ही नहीं गया, बहुत भारी बाइक है। हमने कहा तुमको अब रियलाइज हो रहा है, चलो ठीक है अब जाओ। हाँ कुछ ऐसे ही चलाते हैं सब, अलग तरीके के हैं, है ना? और बाल तो हमेशा कलर्ड होंगे, और पीछे से ऐसे बाल कटवाते हैं, सर दिख रहा है ना? और सर में 4-5 कट है, पहले से गिरा पड़ा है कहीं, तो सर फटा हुआ है, तो कट दिख रहा है गंदा सा, है ना? ये आप अब देखोगे तो गौर से, तो अब आपको रियलाइज होगा कि हाँ ये सही बोल रहे थे, है ना? और टी शर्ट जो उनकी होती है वो एडिडास की होगी, लेकिन ओरिजिनल नहीं, उस पे एबिडास लिखा होगा, ठीक है? और कुछ इस तरह चिपका हुआ एकदम, है ना, कि ऐसे मतलब अगर आप बस ऐसे पकड़ लो ना, ऐसे जैसे चींटी काटते हैं, ऐसे पकड़ लो फट जाए, इतना टाइप का एकदम टाइट एकदम, है ना, ऐसा एकदम मतलब। तो ये सब प्रजाति जो है ये पटना में पाई जाएगी। और मैं आपको बताता हूं ये कहां पाई जाएगी, शाम के 7 बजे ये जितने भी ठेले हैं यहां बोरिंग रोड में और बोरिंग कैनाल रोड में, वो ठेले के सामने मिलेंगे, ठीक है? मरीन ड्राइव तो इन्हीं ने बनाया है,
मरीन ड्राइव तो इन्हीं का है, आप वहां जाओगे वहां गाड़ी लगाने की जगह नहीं है। मरीन ड्राइव से 2 किलोमीटर आगे आपको गाड़ी लगाना है या 2 किलोमीटर पीछे। मरीन ड्राइव क्यों जाए, क्यों? मरीन ड्राइव जाता है आदमी रिलैक्स होने के लिए, वहां जाके पैदल चलना पड़ रहा है, क्या रिलैक्सेशन है भाई वहां पे? और वहां जाके लड़ाई करो, लाइन में लगो, एक सिंपल चाट वाट लेने के लिए लाइन में लगो, गोलगप्पे लेने के लिए लाइन में लगो, अरे क्यों इतना स्ट्रगल है? और लाइन भी यहाँ की अजीब है, अजीब अजीब तरह के स्मेल करते हुए सब है। अगर आप लाइन में लग जाओ तो वो खाने का टेस्ट नहीं आएगा फिर आपको, एक आध घंटे तक आप वही, वो कुछ अलग सा परफ्यूम है। कोबरा नहीं है भाई, कोबरा तो फिर भी अच्छा है, कोबरा तो फिर भी अच्छा है। चलो इधर आओ, टाइम हो गया, चलो टाइम हो गया तो कल करते हैं।